Hello students, today we will study class 6 history chapter 1 introduction to history. Our first topic is what is history? Just as your family album records past event in the family, history records the past of our world. जैसे आपकी फैमिली में फैमिली एल्बम होती है तो उसमें आप पुरानी चीज़ों की फ़ोटोज़ इकट्ठा करते हो, वैसे ही हिस्ट्री जो है वो पुराने बातों की पुरानी चीज़ों की रिकॉर्ड रखती है. हिस्ट्री आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड मैन लिव इन अर्लियर टाइम्स, why did wars take place, why do we have so many different kinds of peoples, customs and languages. हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर होता है लाइक एन एल्बम, उसमें भी आप अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो क्या क्वेश्चंस होते हैं कि शुरुआत में ह्यूमन बींग्स मैन कैसे रहते थे, वॉर कौन सी वॉर कब हुई, क्यों होती थी वो वॉर, अलग अलग लोग कैसे रहते थे, उनकी लैंग्वेजेस कैसी थी, उनका ट्रेडिशन क्या था. द आंसर टू सच क्वेश्चंस आर फाउंड इन द रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स लेफ्ट बिहाइंड आवर एंसेस्टर्स. और इन सब के आंसर्स रिमेन्स जो है, जो हमारे पूर्वज ने बुक्स लिखी है या हिस्ट्री में इवेंट को रिकॉर्ड करके रखा है, उससे मिलते हैं. हिस्ट्री में बी डिफाइंड एज अ केयरफुल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स. और इस तरह से हिस्ट्री को कहा जा सकता है कि जो भी पुराने समय के पहले के रिकॉर्ड्स अवशेष मिले हैं हमें, उनका ही एक रिकॉर्ड होती है हिस्ट्री. अ पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स ऑफ फाइंडिंग इज कॉल्ड अ हिस्टोरियन. और यदि कोई व्यक्ति ऐसे चीज़ों की स्टडी करता है, पढ़ता है, उनकी रिकॉर्ड्स के बारे में सर्च करता है, तो उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं. When of past events, the historians arrange past event in order of the time, that is event that happened first followed by event that happened later. This order is called the chronology. historians जो है उन्होंने क्या पाया कि हिस्ट्री में अलग अलग समय पे अलग अलग इंसिडेंट्स हुआ था, तो उन्होंने जो सबसे पहले हुआ उसे सबसे ऊपर रखा, जो बाद में हुआ वो उसके नीचे. ऐसे करते करते एक वन बाय वन सिस्टमेटिक तरीका एक के बाद एक सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड किया, और ये सीरीज जो है उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं. इन हिस्ट्री यू विल फाइंड डेट्स विथ BC और AD. BC is an abbreviation, short form of before Christ. AD is an abbreviation of Anno Domini, Latin, which means in the year of Lord. मीन्स हिस्ट्री में आप जब भी ईयर्स को देखेंगे तो BC और AD लिखा होगा. BC जो है शॉर्ट फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के पहले, और AD जो है एनो डोमिनी कहते हैं, यानी कि जब लॉर्ड थे जीसस क्राइस्ट के पीरियड की ये बातें करता है. सिंस इट इज़ मोर नेचुरल टू से इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड 180. AD इज़ यूजुअली रिटन बिफोर द नंबर. मीन्स इसलिए ऐसे नहीं लिखा जाता इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड 180. ऐसे नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं 180 AD. AD लिखना शॉर्ट फॉर्म में कॉमन भी है और ईजी भी होता है. फॉर एग्जाम्पल we write AD 180, which means 80 years after the birth of Christ. इसका मतलब 180 साल 180 years before after birth Christ. When talking of recent times, जब हम आज की बात करते हैं, current position की बात करते हैं, we usually do not put AD before the year. हम ईयर लिखने के पहले AD नहीं लगाते हैं. For example, we write India became independent in 1947. Here it is clear that we mean AD 1947. इसका मतलब 1947 AD में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. The date for BC go backwards. Thus 232 BC will come before 185 BC. To calculate the number of years between a date in BC and one in AD, the two should be added together. For example, 250 BC to
AD 150 means a period of 400 years. द डेट फॉर BC गो बैकवर्ड मीन्स BC जो है अब बैकवर्ड चला जाता है. 232 BC बोले हैं बिफोर 185 BC. और कैलकुलेट करने के लिए अ डेट इन BC एंड वन इन AD द टू शुड बी ऐड टुगेदर. अगर कोई नंबर BC में दिया कोई ईयर और फिर दूसरा AD में दिया है तो दोनों को टोटल कर देंगे, ऐड कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 250 BC टू 150. अब 250 और 150 कैलकुलेट करेंगे तो 400 होगा. इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 400. इसका मतलब 400 सालों का कोई एक पीरियड. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैन हैज़ बीन डिवाइडेड क्रोनोलॉजिकली इंटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. अब पढ़ने की सुविधा के लिए हिस्टोरियन ने क्या किया कि हिस्ट्री जो मैन्स की है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. First is the ancient period. In this book, we shall study about India during the ancient period. The ancient period in India extend from the time when man first emerged to the time when the Arabs conquered Sindh in AD 712. अब यहाँ पे इस बुक में हमें हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट पीरियड के बारे में. एंशियंट पीरियड का मतलब इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द टाइम व्हेन मैन फर्स्ट इमर्ज टू द टाइम व्हेन द अरब कॉन्कर्ड सिंध. ये पीरियड वो था जब इंडिया जो है इमर्ज होता है. अरब जब सिंध को जीत लिए थे, अरबियंस जब सिंध को जीत लिए थे AD 712 में, तब की बात ये कर रहे हैं. During this period, man evolved from a mere hunter and food gatherer to a farmer and then to a trader. और उस समय मैन जो है वो एक छोटे से हंटर, शिकारी से फूड गैदरर हुआ, खाना भोजन इकट्ठा करने वाला, फिर एक फार्मर बना और फिर उसके बाद एक ट्रेडर बना. ही वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश सिटीज़. फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ के सिटीज़ डेवलप करना सीखे. एंड लेटर लार्ज किंगडम्स. और फिर बाद में लार्ज किंगडम्स को, बड़े बड़े साम्राज्यों को. इन द एंशिएंट पीरियड इंडिया केम इनटू कॉन्टेक्ट विथ मैनी फॉरेन कंट्रीज. एंशिएंट पीरियड में इंडिया जो है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के कांटेक्ट में भी आई. एंड द इंडियन पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कस्टम्स, रिलीजन्स, लिटरेचर्स एंड आर्ट. जब इंडिया फॉरेन कंट्रीज के कांटेक्ट में आए तो फॉरेनर्स के, विदेशी लोगों के तौर तरीके, धर्म, उनकी साहित्य, कला, हर चीज़ से प्रभावित भी होना शुरू की. प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. एट द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट पीरियड मैन डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ बट वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बिगिनिंग में, एंशिएंट पीरियड की शुरुआत में मैन जो है, ह्यूमन जो है, हम सब जो है, हमारे पूर्वज जो है, वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे बल्कि वॉन्डरर्स थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट एंड हेंस हैज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम. वो ये नहीं जानते थे कि लिखा पढ़ा कैसे जाता है, इसलिए उनके टाइम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है. द पीरियड ऑफ मैन्स existence for which we have no written record is called the प्री हिस्ट्री. और वो पीरियड जिसमें मैन ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, यानी कि मानव के रहने का, उनके तौर तरीके का कोई जानकारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे प्री हिस्ट्री बोलेंगे. हिस्टोरियंस ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट दिस पीरियड बाय स्टडिंग सच ड्यूरेबल रिमेन्स एज बोन्स, टूल्स, वेपन्स एंड केव शेल्टर्स. हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को ये चीज़ कैसे पता चली? जब वो हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे और उन्हें इनके रिमेन्स मिले. रिमेन्स मतलब ड्यूरेबल बोन, जो हड्डियां हैं वो मिली, उनके टूल्स मिले, वेपन्स मिले, केव शेल्टर यानी कि जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं में ये कलाकारी करते थे, चित्र बनाते थे, गुफाओं के रहने का तौर तरीका उससे पता चलता है. समटाइम्स by observing tribal people who have remained primitive lifestyles,
हिस्टोरियंस कंफर्म देयर कंक्लूजन अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन। और कभी कभी ये ट्राइबल पीपल्स जो हैं, जो जनजाति लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल से जो अभी भी कहीं झलक उसकी मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं, तो उनसे प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में कंफर्म किया जाता है। दैट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री। और वो पीरियड जब ये प्रिमिटिव्स हमें ट्राइबल पीपल्स बताते हैं अपनी प्री हिस्टोरिक पर्सन्स के बारे में, ये हमारी हिस्ट्री में आती है। द रिटन रिकॉर्ड्स provide details such as dates of events, names of people and place and so on. द रिटन रिकॉर्ड, जो लिखित रिकॉर्ड अब मिलता है, जिससे डिटेल मिलती है, डेट्स इवेंट्स की मिलती है, नेम मिलता है पीपल्स का, पर्सन का, प्लेस का, उससे अब हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यहाँ फिगर 1.1 है, इसमें है सम रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, द मॉडर्न नेम्स आर मेंशन विद इन ब्रैकेट। अगर आप इसे देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट में भी कुछ नेम है। लाइक ये विपाशा दिया हुआ है, उसे बीज कहते हैं आज के समय में, रिसेंट टाइम में। विपाशा पहले कहा जाता था, यानी कि इसको हम प्री हिस्ट्री कह सकते हैं, और ये हिस्ट्री। ऐसे ही और सारे नेम भी हैं इसमें, आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस फिगर से रिलेटेड, तो आप वो भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स। मीन्स अभी हमने हिस्ट्री जो है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ को डील करता है, तो हमने व्हेन को पढ़ा है, यहाँ पे वेयर ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट इवेंट कहाँ होते थे। वाइल डिस्क्राइबिंग इवेंट्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड, the historians has to identify the location where they took place। मीन्स जब भी इवेंट को डिस्क्राइब किया गया, किसी घटना को डिस्क्राइब किया गया, तो हिस्टोरियंस ने जब भी किसी इवेंट को डिस्क्राइब किया है हिस्टोरियंस ने, तो वो लोकेशन भी बताया कि कहाँ वो इवेंट हुआ, कहाँ वो घटना हुई। दिस ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज थिंग्स लाइक द कोर्स ऑफ अ रिवर, द नेम ऑफ अ प्लेस, टेरिटोरियल बाउंड्रीज एक्सेट्रा चेंज विथ टाइम। तो ये जो है, ये रिवर्स के नेम, प्लेसेस के नेम, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है, ये सारी चीज़ें हिस्टोरियंस को डिफाइन करने में बहुत प्रॉब्लम आई, बिकॉज कि प्री हिस्ट्री टाइम की चीज़ें थी जो हिस्ट्री में उन्होंने बताया, और रिसेंट टाइम में वो चेंज होती गई, नेम चेंज हो गया। जैसे ऊपर मैंने बताया आपको, बीज जो रिवर है उसका नेम अभी के लिए बीज है, पहले विपाशा कहा जाता था। तो अगर किसी हिस्ट्री के रिकॉर्ड में विपाशा करके किसी रिवर का नेम है, तो बाद में उसे चेंज हुआ है बीज। यू कैन सी सम ऑफ द रिवर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द गिवन मैप। Several of these rivers have changed their ancient course and have got new names। अभी जैसे मैप मैंने बताया आपको कि कुछ नेम्स चेंज हो गए हैं, रिसेंट नेम मिल गया है। द रिवर सरस्वती हैज़ ड्राइड अप, और उसमें ही देखिए एक रिवर सरस्वती का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो अभी सूख गई है। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस रिवर नाउ एग्जिस्ट एज द रिवर घाघर, और इस समय सिर्फ उसका एक हिस्सा जो है वो एग्जिस्ट है, जिसको घाघर नदी कहते हैं। द एंशिएंट इंडियंस आइडिया अबाउट इंडियाज लोकेशन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आर्स। एंशिएंट इंडिया की जो बातें थी वो हमारी आज के भारत से बिल्कुल अलग हैं। दे बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट विथ अ गोल्डन माउंटेन कॉल्ड मेरू एट द सेंटर। उनका ये विश्वास था कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, एकदम फ्लैट है, गोल्डन माउंटेन के जैसे है, सुनहरी पर्वत के जैसे है और एकदम फ्लैट है। मेरू वॉज सराउंडेड बाई अ वास्ट ओशन, और मेरू जो है उसके सेंटर में है, जो कि ओशन से घिरा हुआ है, विच हैड सेवरल आइलैंड कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग जम्बूद्वीप, इंडिया जम्बूद्वीप। और मेरू को ऐसा माना जाता था कि बहुत बड़े बड़े ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और कुछ कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी हैं, जैसे जम्बूद्वीप है। इंडिया वॉज which was then known as भारतवर्ष was supposedly situated as जम्बूद्वीप, और भारत जो कि अभी इंडिया जो कि पहले भारतवर्ष के नाम से जाना,
इंडिया विच वॉज देन नोन एज भारतवर्ष, इंडिया जो पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, वॉज सपोर्टली सिचुएटेड एज जम्बूद्वीप, ऐसा कहा जाता है कि वो जम्बूद्वीप में ही था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ किंग नेम्ड भारत एंड द ट्राइब कंसिस्टिंग ऑफ हिज डिसेंट्स। इसका नाम भारत तब पड़ा, एक राजा के नाम पे पड़ा और उसके डिसेंट्स के, उनके वंशजों के नाम पे, ऑल्सो नोन एज भारत। टू दिस डे इंडिया इज नोन एज भारतवर्ष और भारत, और उसके बाद से, उस किंग के नेम के बाद इसे भारत के नाम से, भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।